हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, तो काफ़ी समय से जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी का मेजर थर्ड पेपर जो है जैसा कि आपने बताया था कि आपकी एग्ज़ाम जो है 1-2 दिन में शायद होने वाली है, तो इस पेपर की आप डिमांड कर रहे थे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं इसके भी लेकर के आया हूँ। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। तो ये मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी पे लागू होता है। तो मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये अत्यंत उपयोगी होने वाला है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बीएससी फर्स्ट ईयर माइक्रोबायोलॉजी जिनका मेजर में है, उनका मेजर का जो थर्ड पेपर है जिसका नाम है माइक्रोबियल डाइवर्सिटी एंड ग्रोथ, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ। क्वेश्चंस यूनिट वाइज होने वाले हैं। तो पहली यूनिट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो है इसका नाम है एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों का प्राचीन भारतीय पारंपरिक ज्ञान। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर परसीव्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। प्राचीन भारतीय साहित्य में सूक्ष्म जीवों को किस प्रकार देखा और वर्णित किया गया है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी या क्रमी इसको कह सकते हैं, और एंड सूक्ष्म जीवाणु। प्राचीन भारतीय अवधारणाओं के अनुसार क्रमी और सूक्ष्म जीवाणु की व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फर्मेंटेड फूड्स मेंशन्ड इन इंडियन इंडिजीनियस नॉलेज। भारतीय स्वदेशी ज्ञान में वर्णित विभिन्न प्रकार के पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थ कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन एंशिएंट इंडियन बैक्टीरियोलॉजी एंड लिटरेचर। प्राचीन भारतीय जीवाणु विज्ञान और साहित्य में सूक्ष्म जीव विज्ञान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की विस्तार से चर्चा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सेज साइंटिस्ट कण्व, elaborate on his contribution to microbial biodiversity। ऋषि वैज्ञानिक कण्व कौन थे, सूक्ष्म जैविक जैव विविधता में उनके योगदान का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये टोटल क्वेश्चन है आपके फर्स्ट यूनिट के। अब आती है बारी सेकंड यूनिट की। तो सेकंड यूनिट जो है उसका नाम है वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान। इसका पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन वायरोइड्स, वायरसोइड्स, सैटेलाइट वायरसेस एंड प्रायन्स। तो आपको अंतर स्पष्ट करना है किन किन के बीच में। हिंदी में भी इनको यही कहते हैं, वायरोइड्स, वायरोसोइड्स, सैटेलाइट वायरस एंड प्रायन्स, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज एंड इनविजिबल एजेंट्स। बीमारी और अदृश्य कारकों की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं को समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है, स्केच ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमवी और बैक्टीरियोफेज। तो आपको एक पूरा लेबल्ड डायग्राम जिसमें नाम भी लिखे हुए हो वो बनाना है, टोबैको मोज़ेक वायरस का, टीएमवी वायरस का और बैक्टीरियोफेज का, जीवाणु भोजी का। इन दोनों के डायग्राम नाम सहित आपको बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द बाल्टीमोर सिस्टम ऑफ वायरल टेक्सोनोमी इन डिटेल। वायरल वर्गीकरण की बाल्टीमोर प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड न्यूक्लिक एसिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा एंड एचआईवी। इन्फ्लुएंजा और एचआईवी की संरचनात्मक विशेषताओं और नाभिकीय अम्ल के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंप्लीट साइकिल ऑफ वायरल रिप्लिकेशन हाइलाइटिंग द की डिफरेंसेस बिटवीन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल्स।
लाइटिक और लाइसोजेनिक चक्रों के बीच मुख्य अंतरों को रेखांकित करते हुए वायरस प्रतिकृति के संपूर्ण चक्र का वर्णन कीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये है सेकंड यूनिट का क्वेश्चन। अब आती है थर्ड यूनिट की बारी। तो थर्ड यूनिट जो है वो है आपकी आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में। पहला क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ फाइलोजेनेटिक ओवरव्यू ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का संक्षिप्त फाइलोजेनेटिक अवलोकन दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स एंड थर्मोफिल्स। तो आपको क्या करना है, पारिस्थितिक महत्व बताना है किन किन का, मिथेनोजन, हेलोफिल्स और थर्मोफिल्स का। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया। आपको सामान्य लक्षणों की चर्चा करनी है किन किन के, माइकोप्लाज्मा और क्लेमाइडिया के। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल एंड केमिकल फीचर्स। तो संरचनात्मक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर आपको अंतर स्पष्ट करना है काय में, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड मेटाबॉलिक कैटेगरीज। जीवाणुओं को उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं और चाय अपचाय श्रेणियों के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अगला क्वेश्चन है, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीड्स। साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीड्स की संरचनात्मक विशेषताओं और पारिस्थितिक महत्व का विस्तृत विवरण दीजिए। अब आती है बारी फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट जो है आपकी, ये माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के बारे में है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द सेलुलर स्ट्रक्चर एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंगस ऑफ फंजाई। कवकों का कोशिकीय संरचना और थैलस या सुकाय संगठन को समझाइए। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज रिलेटेड टू फंजाई। कवक पर आधारित भारतीय पारंपरिक ज्ञान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स के पोषण और प्रजनन की विधियों का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोवाइड ए डिटेल्ड आउटलाइन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई एम्फसाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइकोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स एंड ड्यूटेरोमाइसीड्स। तो फाइकोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स की विशेषताओं पर जोर देते हुए कवकों के वर्गीकरण की विस्तृत रूपरेखा तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक पोजीशन, स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, फाइटोप्थोरा, मोर्सेला और क्लेविसेप्स। तो आपको जो है, आपको क्या बताना है, वर्गीकृत स्थिति बतानी है, संरचना बतानी है और इसकी जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो बताना है। किसका, फाइटोप्थोरा का, मोर्सेला या क्लेविसेप्स का। तो ये है आपकी फोर्थ यूनिट। अब आते हैं फिफ्थ यूनिट जो कि लास्ट यूनिट है। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी जो फिफ्थ यूनिट है इसका नाम है फाइकोलॉजी एंड प्रोटोजोआ, शैवाल विज्ञान और प्रोटोजोआ। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पिगमेंट्स, वर्णकों और फूड रिजर्व संचित भोजन इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी। तो आपको क्या बताना है, डिस्क्राइब द पिगमेंट एंड फूड रिजर्व्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एल्गी। तो आपको मतलब शैवाल में आपको क्या क्या बताना है, विभिन्न प्रकार के वर्णकों और संचित भोजन के बारे में बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर लाइकेंस, गिव ए जनरल अकाउंट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस। तो आपको बताना है कि लाइकेन क्या होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर मतलब इनकी संरचना और इनके उपयोगिता के बारे में आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ। तो आपको प्रोटोजोआ के
आर्थिक महत्वों के बारे में बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेफरेंसेस टू एल्गी एंड प्रोटोजोआ फाउंड इन वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य में वर्णित एल्गी और प्रोटोजोआ के संदर्भ की व्याख्या कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस द थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल इन एल्गी। तो आपको सुकाय संगठन बताना है, काय का शैवालों का सुकाय संगठन बताना है, और साथ में अलग अलग प्रकार के प्रजनन की विधियों के बारे में बताना है, जैसे कि वर्जी प्रजनन, आपका अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन शैवालों में। अगला क्वेश्चन है गिव ए कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड आउटलाइन द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। पादप प्लावकों का एक व्यापक विवरण दीजिए तथा शैवालों के सामान्य वर्गीकरण की रूपरेखा तैयार कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक एल्गी क्लोरेला एंड नेविकुला। तो आपको क्या बताना है, आपको संरचना बतानी है और इसके सामान्य लक्षण बताने हैं। कौन कौन से एल्गी के बताने हैं, कौन कौन से शैवाल के बताने हैं, क्लोरेला और नेविकुला के। तो ये हैं आपके क्वेश्चंस जो कि आप काफी समय से मांग रहे थे। हो सकता है आपके 1-2 दिन में एग्जाम होने वाली हो इस वजह से। तो इसी तरीके से जो है अच्छे वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिलते हैं। साथ में मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप मुझे अगला कोई सा भी जो वीडियो आप डिमांड करते हैं तो प्लीज़ मुझे समय पे बताएं। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि मुझे जैसे कल एग्ज़ाम है तो मुझे आज बता रहे हैं, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज़ मुझे पहले ही बता दिया करें, क्योंकि फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं बना नहीं पाता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से फील होता है कि स्टूडेंट्स ने मांगा और मैं उनको टाइम से दे नहीं पा रहा हूँ। पर मेरी भी मजबूरी होती है कि मैं इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे स्टडी करना होता है, सिलेबस, मुझे जॉब पे भी जाना होता है, और ये सब के बीच में फिर आप लोगों के लिए समय निकाल करके ये वीडियो लेक्चर्स भी बनाने होते हैं। तो आपको जो भी वीडियो लेक्चर चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में समय से बताइए। ऐसे अच्छे वीडियो लेक्चर मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलते रहते हैं। ये वीडियो लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों को करवाना भी ना भूलें। तो अगले वीडियो लेक्चर के साथ में हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।